वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। ये जो वो टॉपिक है जो इस बार आपके नया जुड़ा था, कंजक्शन आपके रिमूव हो गए थे, हट चुके थे, उसकी जगह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसमें किस हिसाब से फिल करना था, देखो पहला एग्जांपल देखो आप, हरी विद हिज फ्रेंड्स, हरी अपने दोस्तों के साथ फॉर ए वॉक डेली, एक वॉक के लिए डेली रोजाना जाता है। अब कईयों ने क्या किया है, ये देखा है यहाँ पर कि सर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगानी है, लेकिन बेटा बात किसकी हो रही है, हरी की हो रही है कि हरी जाता है अपने दोस्तों के साथ। हरी क्या है, सिंगुलर, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक ही नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सी भरे, गो भर दें, कईयों ने गो भर के आए, आते हुए नियम याद है फिर भी गो भर के आए, क्यों भर के आए हो भाई, इसमें एक नियम ये भी तो है कि इसमें उल्टा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और इसमें वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं, नहीं कि प्लूरल बनाने के लिए, तो सही ऑप्शन होगा गोज। अब जिनके नियम याद था वो भी गलत करके आए, वो ये नियम भूल गए कि गोज है वो सिंगुलर है और यहाँ पर गो है वो प्लूरल है, और जो इस हिसाब से समझ के आए थे कि इसके साथ प्लूरल लगेगी वो गो करके आए, तो उनका इस हिसाब से भी सही हुआ है। लेकिन बात हरी की हो रही थी, हरी के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी थी और सिंगुलर वर्ब है गोज। दूसरा देखो, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ही, सारे स्टूडेंट के बीच में वह डिफरेंट इन हिज ओपिनियन, अपने अलग विचार रखता है, सारे स्टूडेंट के बीच में वह अपने अलग विचार रखता है। तो बात उसकी हो रही है, सारे स्टूडेंट्स की नहीं हो रही, सारे स्टूडेंट्स के बीच में वो उसकी बात हो रही है, तो क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी, और वाज क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब है। अब जो दोनों में सिंगुलर वर्ब करके आया है, गोज और वाज करके आया है, उसके 2 नंबर पक्के हैं, उसके 2 नंबर कोई नहीं बदल सकता। इसके बाद आ जाओ आप 9 नंबर क्वेश्चन में, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दिए हुए पैसिव, पहला देखो आप, पहले के बनाने के बहुत सारे तरीके थे। डू इट, तो एक तरीका ये कि इट इज डन, पहला तरीका हो गया इट इज डन, सही है, और लगा के आप लिख सकते थे कि इट वाज डन, सही है। तीसरा तरीका आप लिख सकते थे कि लेट से शुरू करके लेट इट बी डन, तीसरा तरीका भी सही है। और चौथा तरीका आप ऑर्डर से भी कर सकते थे कि यू आर ऑर्डर्ड टू डन इट, जो चारों करके आया है और लगा के उसके भी सही है, या चारों में से जो एक भी करके आया है उसका भी सही है। तो इतना ही आपके पैसिव का एग्जांपल आया था, कईयों का ये भी गलत हुआ है, कुछ और ही लिखे आए। फिर देखो दूसरा, माय मदर गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो बेटा 2 डबल ऑब्जेक्ट वाला आपको बताया हुआ था कि मी है, ये भी यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, और ए गिफ्ट ये भी क्या है, सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मी से बना दो, क्या बनेगा, आई, और किस में जाएगा, वाज वाले में जाएगा कि आई वाज, और थर्ड कॉलम गिव की गिवन, आई वाज गिवन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माय मदर, तो ये जो करके आया है वो भी सही है। दूसरा आप और लगा के ये भी कर सकते हैं कि ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, इससे भी शुरू कर सकते हैं, was given to me by my mother। आपको क्या करना था, और लगा के दोनों ही लिखने थे, इनमें भी है और लगा के आप चारों लिख सकते थे। जब आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर को आपको पूरा ट्रस्ट होता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को समझता है और पूरे नंबर देता है। तो दोनों के दोनों जो पैसिव थे और जो दोनों के दोनों आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थे, इनके भी जो एग्जांपल्स थे इतने हार्ड नहीं थे, बिल्कुल एकदम आपके लेवल वाला पेपर आया, अच्छा पेपर